भूख से बेहाल एक गरीब किसान अपने ही पालतू सुअर को काटकर मारना चाहता था, क्योंकि उसके पास खाने को कुछ नहीं था। तो किसान ने सोचा, क्यों ना भूखे मरने से अच्छा है इस सुअर को काटकर टुकड़ों में बांट दूं और फिर इसका मीट सर्दियों के लिए रख लूं। किसान ने ठीक वैसा ही किया। उसने सुअर को काटा और तरह तरह के छोटे टुकड़ों में बांटा और आखिर में उसकी खाल से सामान रखने वाला एक गोल बोरा भी बना दिया। फिर उसे रस्सी से बांधकर अटारी पर टांग दिया। धीरे धीरे किसान के परिवार ने सारा सुअर चट कर लिया। अब बस खाल से बना हुआ बोरा बचा था। सर्दियां चली गईं, बसंत आ गया, हर तरफ हरियाली छा गई। इसलिए किसान भी सुबह सुबह काम की तलाश में शहर निकल गया, जबकि उसकी पत्नी और बेटियां खाना बनाने के लिए घर रुक गई। लेकिन जैसे ही पत्नी ने खाना बनाने के लिए बर्तन खोले तो देखा सारे बर्तन खाली पड़े थे। सारा राशन खत्म हो चुका था। चारों ओर सन्नाटा छा गया और चारों के मुंह लटक गए। तभी औरत को याद आया, अरे अटारी में एक बोरा तो बचा है, शायद उसमें कुछ खाने को मिल जाए। अब उसने अपनी बड़ी बेटी को बोरा लाने भेजा। बेटी फौरन अटारी पर चढ़ी और जैसे ही बोरे को उठाने लगी, बोरा अचानक जिंदा हो गया। वो हिलने लगा, सरकने लगा और इससे पहले कि लड़की कुछ समझ पाती, बोरे ने उसे गटक लिया। बहुत देर तक जब वो नीचे नहीं आई तो माँ ने दूसरी बेटी को भेजा। दूसरी बेटी अटारी पर गई, बोरे को देखा और उसके मुंह में पानी आ गया, लेकिन बोरे ने बिना देर किए उसे भी निगल लिया। अब माँ ने तीसरी और आखिरी बेटी को भेजा, लेकिन बदकिस्मती से वह भी बोरे में समा गई। अब माँ गुस्से में आग बबूला हो गई। तीनों गईं, कोई लौटी क्यों नहीं? कहीं तीनों खाना अकेले तो चट नहीं कर गई। वो अब खुद अटारी पर चढ़ी, लेकिन इतना बड़ा बोरा देख उसका मुंह भी पानी से भर गया। जैसे ही उसने बोरे को काटने की कोशिश की, उल्टा बोरे ने ही उसे भी दबोच लिया और फौरन झटक के गटक लिया। अब शाम हो गई थी। किसान भी भूखा प्यासा घर लौटा, लेकिन घर में कोई नहीं था। सारा सामान बिखरा पड़ा था। उसने पूरे घर में उन्हें ढूंढा पर कोई नहीं मिला। आखिर में उसने सोचा, अब अटारी में जाकर देखा जाए, शायद सभी वहीं हों। वो अटारी पर चढ़ा और तभी बोरे ने उसे भी बिना शोर शराबे और खून खराबे के गटक लिया। अब बोरा इतना भारी हो गया था कि रस्सी से छुटकर नीचे गिर गया और तब से लेकर आज तक वो बोरा वहीं पड़ा है। जो भी अटारी में जाता है स्वाहा हो जाता है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो खुशी खुशी अटारी में जाकर देख सकते हैं। वैसे